अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन हज़रात को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। इसकी कुछ प्लेलिस्ट्स हैं, ये मैंने जो दी हुई हैं, आप इनमें से किसी भी प्लेलिस्ट में जाके अपनी दिलचस्पी के मुताबिक वीडियोस देख सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाले जो हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट बैकअप टाइम ऑफ बैटरी। किसी भी यूपीएस के साथ बैकअप टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप कोई बैटरी लगाना चाहें तो आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि भाई आपके लोड के मुताबिक कितना बैकअप टाइम ये बैटरी दे सकती है। तो बैकअप टाइम जो है ये वो टाइम होता है कि अगर बिजली चली जाए तो बैटरी पर आपका लोड जो है वो चल जाए, कितनी देर के लिए चल जाएगा, ये बैकअप टाइम कहलाता है। फिर बैकअप टाइम इसलिए भी ज़रूरी है उसको जानना कि आपको पता हो कि इतनी देर ये बैटरी निकालेगी, तो उसके बाद आप अपना कंप्यूटर शट डाउन करें, बाकी लोड शट डाउन करें, और ताकि कोई भी अब्रप्ट फेलवर ना हो इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसलिए भी ये बैकअप टाइम ज़रूरी होता है। बैकअप टाइम कैलकुलेशन फार्मूला। अब बैकअप टाइम कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है ये बहुत आसान है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। बैटरी कैपेसिटी इन एम्पियर आवर, ये या तो बैटरी के ऊपर लिखी होती है या फिर इस बैटरी के कैटलॉग में आमतौर पर लिखी होती है, इसलिए इसको जानना इतना जो है तो मुश्किल नहीं है। फिर इनपुट वोल्टेज, यानी बैटरी कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाई इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज जो है ये आप बैटरी पर मल्टीमीटर लगाकर, क्लैम्प मीटर लगाकर आप चेक कर सकते हैं कि बैटरी के वोल्टेज कितने हैं। आमतौर पर जो 12 वोल्ट की बैटरी है, आपके जहन में ये आ रहा होगा कि 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। 12 वोल्ट की बैटरी जो है वो 11 वोल्ट से लेकर तकरीबन 13.5 वोल्ट, पौने 14 वोल्ट तक ये बैटरी चार्ज होती हैं। तो इसलिए उसके वोल्टेज जो है इस वक्त कितने हैं वो उस पर उसका बैकअप टाइम डिपेंड करेगा। और फिर मल्टीप्लाइड बाई बैटरी एफिशिएंसी परसेंटेज में। आम तौर पर जो बैटरी एफिशिएंसी है लेड एसिड बैटरी की, ये 70 से 75% होती है। तो ये भी ज़रूरी है, जैसे जैसे बैटरी पुरानी होती जाएगी इसकी एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। और इन सब को मल्टीप्लाई करके तीनों चीज़ों को, यानी बैटरी कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाई इनपुट वोल्टेज बैटरी वोल्टेज, और फिर मल्टीप्लाइड बाई बैटरी एफिशिएंसी, और डिवाइडेड बाई टोटल लोड इन वाट्स। वाट्स में आपका जो टोटल लोड है उससे डिवाइड कर दें तो ये आपका बैकअप टाइम निकलेगा घंटों में, आवर्स में। तो एम्पियर आवर कैपेसिटी इज़ नॉर्मली रिटन ऑन बैटरी और इट्स कैटलॉग। मुश्किल नहीं है, आप जान सकते हैं। इनपुट वोल्टेज ऑफ बैटरी आर नोन बाई मेयरिंग विद ए मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर से मेयर कर लें बैटरी वोल्टेज। फिर लेड एसिड बैटरी एफिशिएंसी इज़ अबाउट 70 to 75% फॉर न्यू बैटरी। ये आपको जान लिया, ये मैन्युफैक्चरर बताता है कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। फिर लोड कैलकुलेशन जो है ये थोड़ा क्रिटिकल है, और ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि लोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये देखिए, फॉलो द बिलो स्टेप्स टू कैलकुलेट द पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन जानने के लिए आप अपने सारे अप्लायंसेस जो आप ऑन रखना चाहते हैं उनको ऑन कर दीजिए, और फिर क्लैम्प मीटर से, मीटर आपका जो बिजली का मीटर है वहाँ से जो आउट हो रही है तार, फेज़ की जो तार है उसके ऊपर क्लैम्प मीटर लगाइए और करंट नाप लीजिए, कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर। एसी करंट जो है पाकिस्तानी ग्रिड में आमतौर पर 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक होते हैं, हम सब जानते हैं। करंट आप क्लैम्प मीटर से मेयर कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लें ये 3 एम्पियर आता है करंट, तो लोड कैलकुलेशन होगी P इज़ इक्वल टू V इंटू आई। पावर जो है वाट्स में वो V इंटू आई वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट। तो 220 वोल्ट है मल्टीप्लाइड बाई 3 एम्पियर, 660 वाट आ गया आपका लोड।
यानी टोटल लोड जो है आपका घर का, कुछ पंखे चल रहे होंगे, कुछ फ्रिज चल रहा होगा, कुछ मतलब जो है आपके लाइटें जल रही होंगी, तो ये टोटल लोड जो है 660 वाट आपका आ गया। 660 वाट में अब आपने करना है, कैलकुलेट करनी है इसकी फर्दर कैलकुलेशन जो है बैकअप टाइम की, वो इससे होगी 660 वाट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बैकअप टाइम जो है हम इस एक एग्जांपल मैंने दी है ताकि आप सबके लिए समझना इसको आसान हो जाए। बैकअप टाइम इन आवर्स, ये फार्मूला है बैटरी कैपेसिटी इन एम्पियर आवर, इनपुट वोल्टेज इन वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय बैटरी एफिशिएंसी इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल लोड इन वाट्स। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बैटरी हमने जो लगाई हुई है यूपीएस के साथ, वो लगाई हुई है 200 एम्पियर आवर की। आम तौर पर ये पाकिस्तान में, इंडिया में ये बैटरियाँ आम तौर पर अवेलेबल है, बांग्लादेश में। तो फ़र्ज़ करें ये हम बैटरी कैपेसिटी जो है वो हमारी है 200 एम्पियर आवर, और बैटरी चार्ज है इस वक्त 13 वोल्ट्स तक। 12 वोल्ट्स जो है उसके वोल्टेज हैं, 13 वोल्ट्स जो है वो उसके वोल्टेज हैं। बैटरी एफिशिएंसी फ़र्ज़ करें ये नई बैटरी है, हम एग्ज्यूम कर लेते हैं नई बैटरी है, 75% इसकी एफिशिएंसी है। लेकिन ये याद रखें कि बैटरी एफिशिएंसी कम होती रहती है उसकी एज के साथ। फ़र्ज़ करें बैटरी जैसे जैसे पुरानी होगी उसकी एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी। ये 75 से 70 पे आ जाएगी, फिर 65 पे आ जाएगी, फिर 60 पे आ जाएगी। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जब बैटरियां पुरानी हो जाती हैं तो उनका बैकअप टाइम बहुत कम हो जाता है। हालांकि बैटरी वोल्टेज शो कर रहे होते हैं 12-13 वोल्ट, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर लोड डालें तो वो फ़ौरन जो है ना उसका बैकअप टाइम जो है बिल्कुल कम रह जाता है। आधा घंटा 15 मिनट पे भी आ जाती हैं बैटरीज़। उसकी वजह यही है कि उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। फिर लोड हमारा जो है ये हमने अभी कैलकुलेट किया 660 वाट का है, तो बैकअप टाइम होगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 13। ये नीचे मैंने कैलकुलेट किया है 200 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 0.75। ये 75% था ना, तो ये हो जाएगा 0.75 डिवाइडेड बाई 660 वाट हमारा लोड था। तो ये जवाब आया जनाब 2.95 आवर्स, 2.95 घंटे जो है ये आपका बैकअप टाइम है आपकी बैटरी का इस 660 वाट लोड पे। अगर आप ये 2 घंटे 0.95 आवर्स को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 57 मिनट्स, यानी 0.95 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो ये 57 मिनट्स बन गए। तो 2 घंटे 57 मिनट आपका बैकअप टाइम है इस बैटरी का जो आपने लगाई हुई है 200 एम्पियर आवर की, और जो इसकी एफिशिएंसी 75% है, और आपका लोड जो है वो 660 वाट है। तो इस तरीके से आप किसी भी बैटरी का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी जो आपके घर पे यूपीएस इंस्टॉल्ड है उसका आप बैकअप टाइम निकाल सकते हैं। बैटरी एफिशिएंसी जो है ये आप उसकी जो हिसाब से, क्योंकि अगर एज फ़र्ज़ करें आपके पास जो बैटरी लगी होती है उसकी एज होती है टोटल 2 साल बाद आपको बैटरी बदलनी पड़ती है। 2 साल बाद उसका बैकअप टाइम 15 मिनट या आधा घंटा रह जाता है तो आप बैटरी बदलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल बाद उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल मिनिमम रह जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल में इसकी एफिशिएंसी तकरीबन आधी रह जाएगी। आधी का मतलब है कि 40% तक पर तकरीबन आ जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसका बैकअप टाइम किसी भी बैटरी का कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप इसको लाइक भी करेंगे और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जाते जाते मेरा पैगाम है कि इस इल्म को फैलाने में मेरी मदद कीजिए, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।